हेलो नमस्कार दोस्तों। हर लड़का और लड़की की जो है शादी होती है और शादी होने के बाद जो है सुहागरात का दिन आता है। तो ये सबको यादगार रहता है, सबको याद रहता है और एक ऐसी उम्र होती है जो हर कोई सोचता है कि मेरी भी कभी सुहागरात आए। तो ऐसे ही दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम जिया राम होता है और उसकी शादी तो नहीं हुई होती है, लेकिन फिर भी उसकी किस्मत में जो है 250 दुल्हनों का सुहागरात मनाता है और उनके साथ एक नई कहानी जुड़ जाती है। जो कि ये कहानी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोग को बहुत ही अच्छी लगेगी कि आखिर कैसे ये इन लोगों के साथ जो है 250 दुल्हनों के साथ ये सुहागरात मनाता है और ये पकड़ा नहीं जाता है। तो ऐसा क्या ये ऐसा कर देता है कि इसके साथ जो है 250 दुल्हनों के साथ सुहागरात मनाता है। ये कहानी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी है कि ऐसा भी किसी के साथ खुशनसीब होता है कि उसके साथ एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 250 दुल्हनों के साथ सुहागरात मनाता है। तो ये दोस्तों कहानी आइए आप लोग को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ये दोस्तों ये कहानी है राजस्थान की बाड़मेर की। वहीं पे एक शख्स होता है जिसका नाम जिया राम होता है और वो दोस्तों एक दिन वो राजस्थान के ही जो बाड़मेर गांव में जाता है, वहीं कुछ दूरी पे। और जाने के बाद जो है वहाँ पे दोस्तों कभी कभी ऐसा होता था कि रात के अंधेरे में कोई भी चिराग उराग जलता नहीं था, दिया जलता नहीं था और दिया भी जलता था तो बहुत हल्की रोशनी में जलता था। और जहाँ 8-9 बजाते थे तो लोग सोने की अवस्था में हो जाते थे और सोने सोने लगते थे, क्योंकि जो है 8 बजे का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता था। और कहीं दूर दराज कहीं अगर कहीं दिया और चिराग जले तो जले, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लाइट वाइट की व्यवस्था 1980 की बात है, वहाँ पे लाइट वाइट की व्यवस्था होती नहीं थी, क्योंकि घरों में लाइट थी नहीं और पहले मोबाइल भी चलते नहीं थे। तो जहाँ शाम होती थी 6-7 बजता था तो अंधेरा हो जाता था और चिराग जलते थे, उस अंधेरे में नहीं पता चलता था। तो वहीं पे दोस्तों ये जिया राम होता है एक गांव में वही गांव में जाता है बाड़मेर के। और जाने के बाद वहाँ पे एक लेडीज होती हैं जो कि 60 साल की होती हैं और जाते ही वो उनके पैर छू लेता है और पैर छूने के बाद कहता है कि नमस्ते अम्मा जी। तो वो कहती हैं बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? तो कहते हैं कि अरे मैं बाहर गया था सऊदीया और ये कम से कम काफ़ी दिन के बाद आ रहा हूँ और मेरी जो शादी थी 7-8 साल पहले हुई थी और मैं बहुत छोटा था। अब जो है अब कुछ बड़ा हो गया हूँ तो इस वजह से जो है आप लोग भी पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इस बात पे वो कहते हैं कि अरे वो क्या है कि आप दामाद जी हैं? तो कहते हैं कि हाँ मैं क्या बताऊँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था, काफ़ी रात हो गई थी और मैं फिर घर नहीं जा पाया, अपने फिर यहीं उतर लिया आपके यहाँ। तो इस बात पे जो है वो भी कुछ नहीं बोलती हैं, जो लेडीज होती हैं बूढ़ा, वो बोलती नहीं है। वो कहती है कि हो सकता है कि ये मेरा दामादी हो, क्योंकि जो है ये इतनी बातें बता रहा है कि मैं बाहर गया था और 8-10 साल के बाद मैं पहले मेरी शादी हुई थी, तो इसका मतलब ये दामादी होगा, क्योंकि इसको मैं पूरी तरीके से देखी नहीं हूँ। तो गांव घर में जाके बता देती है वही बूढ़ा माता कि अरे ये दामाद जी आए हैं, थोड़ा ध्यान रखना। तो वहाँ पे जितनी औरतें हैं सब घूंघट कर लेती हैं और वैसे भी राजस्थान में आज भी लोग घूंघट काट के चढ़ते हैं। तो काफ़ी साल पहले जो जल्दी ही शादी हो जाती थी, कम उम्र में ही शादी हो जाती थी और लोग कमाने धमाने चले जाते थे। तो कम से कम 7-8 साल बाद उनका 7 साल बाद गौना होता था और उसके बाद फिर गौना होने के बाद फिर लड़की घर आती थी। तो इसी तरीके से लोग जो है कभी इस तरफ सोचते ही नहीं थे कि कोई दामाद जो है शादी से पहले ही गौना से पहले ही ससुराल चला जाएगा। लेकिन ये ऐसा बोलता है कि
देर हो गई थी काफ़ी और मैं मजबूरी में आ गया, मुझे आना नहीं चाहिए था। तो इस बात पे औरतें सोचने लगती हैं, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, इसको देर हो गई हो और ना जा पाया हो, इसी चक्कर से आ गया है। तो कुछ बोलते बोलते नहीं है, फिर इसकी बड़ी आवाभगत होती है, फिर बढ़िया-बढ़िया खाना बनाया जाता है, उसको भी खाना दिया जाता है और जिया राम बढ़िया से खाना खाने के बाद जो है, कहता है कि ठीक है, मुझे कहीं सोने के लिए आप कमरा दे दीजिए। तो जब कमरा सोने के लिए उसे दिया जाता है तो कहता है कि मेरी जो पत्नी है उसे भी बता दीजिएगा कि मैं आ गया हूँ, क्योंकि जो है ऐसे वो मुझे क्या जानेगी। तो उस पे बूढ़ा माता जाके बता देती हैं दुल्हन से कि वो जो तुम्हारा पति है उस जो वो गौना से पहले ही आ गया है, तो देखना थोड़ा ध्यान रखना। तो इस बात पे उसकी पत्नी जो है जब सुनती है कि हो सकता है कि मेरे पति हों, क्योंकि उस समय वो भी ध्यान नहीं रखती है, काफ़ी पहले की बात रहती है। तो वो जब आती है कमरे में, आने के बाद बैठती है तो कहती है कि आप इतने दिन बाद आए हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कभी कोई बात भी नहीं हुई है और ना आपको मैं ठीक तरीके से देखी भी हूँ। फिर काफ़ी दिन हो गया है, क्या मुझे पहचानोगे? वैसे मुझे आना नहीं चाहिए था, मुझे तो गौना के बाद ही आना चाहिए था, लेकिन मैं आ गया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कहते अरे नहीं, कोई बात नहीं, आखिर मेरी तुम्हारी शादी हुई है तो देर से ही सही, लेकिन आते तो है ही है। तो कहता है चलो कोई बात नहीं। फिर आने के बाद जो है, फिर ये क्या करता था, उनके साथ जो है सुहाग रात बढ़िया से मनाता था और वो भी कुछ नहीं बोलती थी, कहती थी कि चलो मेरा पति है, सुहाग रात मनाने की जिद कर रहा है तो मना लेने दो। तो बढ़िया से सुहाग रात मनाता था और मनाने के बाद जो है, जब काफ़ी सेक्स कर लेता था तो उसके बाद दुल्हन से कहने लगा कि देखो ऐसा है कि ये जितने भी तुम जेवरात ये पहनी हुई हो, ये सब ओल्ड फैशन के पुराने हो गए हैं, इसे नए फैशन का कर देना चाहिए नया, क्योंकि इतने मोटे मोटे और बड़े बड़े हैं, झाला वाला जैसे अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसे एक रेडीमेड एक बढ़िया तरीके का अगर बनवा दिया जाए तो पहनने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ऐसा करो कि तुम ये सारा जो है जेवरात हमें दे दो, तो मैं इसे बदल कर जो है दूसरा और अच्छे मॉडल का और बढ़िया खूबसूरत बना दिया करूँगा। तो इस बात पे उसकी दुल्हन जो थी वो लड़की कुछ बोलती नहीं है, कहती ठीक है, आप इसको दूसरा बनवा देना और अच्छे से बनवा देना। तो कहता है कि ऐसा ठीक है, सारे गहने मुझे दे दो और देने के बाद किसी से बताना नहीं और मैं चुप्पे से निकल जाऊँ, उन्हें बड़ी बदनामी होगी कि शादी से पहले ही, गौना से पहले मैं तुम्हारे घर आ गया और पता नहीं क्या क्या गुल खिला गया, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो इस बात पे वो कहती है ठीक है, बात तो तुम सही कह रहे हो, सारे गहने दे देती है और देने के बाद जो है चुप्पे से जो है पहले ही सुबह सुबह निकल जाता है। और जब निकल जाता है तो ये कुछ औरतें जो बूढ़ा माता आती हैं, कहती हैं क्या हुआ, वो दामाद जी हैं? तो कहते हैं नहीं, दामाद जी तो बहुत सुबह सुबह चले गए। तो कहते हैं कि क्यों सुबह सुबह चले गए? तो कहते हैं कि अरे वो बहुत ही शर्म खा रहे थे, कह रहे थे कि मुझे पहले ही मुझे आना नहीं चाहिए था, आ भी गया तो सब लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे, मुझे सुबह ही निकल जाना चाहिए। तो सुबह सुबह निकल गए हैं और कहने लगे कि अब मैं गौना के बाद ही मुंह दिखाऊंगा। तो इस बात पे वो कुछ नहीं बोलती हैं, कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन बाद में जब वो कहते हैं कि मेरे गहने भी ले गए हैं, कह रहे थे छोटे और नए ज़माने के बनवाने हैं, तो वो भी कुछ नहीं बोलती हैं। तो उस समय जो है कोई आदमी घर पे था नहीं, तो बाद में जब वो लोग आते हैं, वो गए थे उन्हीं के ही कार्यक्रम में, लड़के के। तो उधर से जब आते हैं तो लड़के के घर गए, लड़के तरफ से आते हैं तो कहने लगते हैं कि अरे मैं तो गया था मानू के यहाँ, तो उनके यहाँ जो है आज प्रोग्राम था तो आज जल्दी चला आया। तो वो पूछते हैं घर के लोग लेडी से कि अरे कैसे हैं? तो कहते हैं कि अरे मनु अभी कुछ दिन बाद आएगा। तो ये सब दंग रह जाते हैं कि आखिर वो था तो कौन था, इसका मतलब कोई दूसरा था क्या? तो कहते हैं कि अरे कोई आया था यहाँ, आने के बाद जो है गहने भी लेके चला गया है। तो इस बात पे सब आदमी परेशान होते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं और शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाते हैं। वो जाते हैं तो गहना गुमशुदगी की ही रिपोर्ट लिखाते हैं, क्योंकि आगे क्या हुआ, इज्जत गई कैसे गई, वो सब कोई बात नहीं लिखवाते। तो इसी का जिया राम फायदा उठाता था और वो दुल्हनों के पास जो जाता था और जाने वो सबसे पहले पता लगा लेता था कि लड़की की शादी कब हुई है, उसके यहाँ कोई बाहर का गया है
और कब तक आएगा सब पता लगा लेता, भाई का, रिश्तेदार का, सारे पता लगा लेता था। पता लगाने के बाद एक दिन शादी होने के बाद जो है, जब गौने का टाइम होता था उससे पहले ही ये पहुंच जाता था। और पहुंचने के बाद जो है, जब बूढ़े या बुजुर्ग कोई महिला होती थी उन्हीं के जाके पैर छूता था। और छूने के बाद फिर वो बताता था कि मेरी फला साल पहले शादी हुई थी और मैं काफ़ी दिन के बाद आया हूँ और गौना से पहले ही आ गया हूँ। यही सब सारी बातें बताता था और जेवर लेके निकल जाता था। और इसी ताक में बैठता था, महीने में एक दो बार ऐसी घटनाएं कर देता था। तो जितने भी आसपास के लोग थे वो क्या करते थे एरिया के, वो पुलिस में रिपोर्ट तो लिखाते थे, लेकिन गुमशुदगी की, जेवर गुमशुदगी की रिपोर्ट ही लिखाते थे। पूरी बात, इज्जत जाने होने की बात वो नहीं लिखाते थे। ना ही कोई बताता था, ना कोई दुल्हन बताती थी, ना कोई घर का लोग बताता था। तो इससे कोई ज़्यादा उसके ऊपर लोग जान ही नहीं पाते थे कि आखिर मैटर क्या है, और इसी का ये फ़ायदा उठाता था। तो ये इसी तरीके से ये कई औरतों के साथ सुहागरात मना चुका था और कई लोगों के जेवरात भी लूट चुका था। एक दिन होता क्या है दोस्तों कि ये एक उसी के बगल के ही कुछ दूरी पे एक गांव और था। वहां पे जब जाता है, जाने के बाद जो है इसी तरीके से बूढ़ा माता वहां पे होती है, उनके भी पैर छूता है। और छूने के बाद जो है कहता है, मैं काफ़ी साल पहले, काफ़ी दिन के बाद आया हूँ, इधर से गुजर रहा था। तो वहीं मैंने सोचा कि लाइए, इतनी रात हो गई है, इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँगा, तो वहीं आ गया हूँ आपके पास। मुझे आना नहीं चाहिए था, बड़ी शर्म आ रही है, क्या करूँ, चला जाऊँ क्या? तो इस पे बूढ़ा माता कहती है, नहीं जाएंगे कहाँ, आ गए हैं तो रुकिए। और फिर उसी तरीके से बड़े अच्छे से स्वागत उसका होता है। और होने के बाद जो है वो कहने लगा कि मेरी पत्नी को भी बता दीजिएगा कि मैं आ गया हूँ गलती से, लेकिन जो है मुझे गुस्सा मत होंगी, तो इस बात पे जो है मैं सुबह ही चला जाऊँगा। तो ये जब बताता है तो वो बूढ़ा माता जाके दुल्हन को बताती हैं, तो दुल्हन भी कहती है, चलो मेरा पति ही है, आया है काफ़ी दिन के बाद, तो कोई बात नहीं, वैसे भी जाना हमको इसी के घर है। तो वो जो आती है, आने के बाद बढ़िया से स्वागत करती है, खाना पीना भी खिलाती है और बड़े अच्छे से इज्जत सत्कार होता है। क्योंकि वहाँ पे जो है ज़्यादातर लाइटें कुछ गांव में नहीं हुआ करती थी, और अधिकतर गांव में नहीं होती थी, अंधेरे का समय होता था, उसी का ये फायदा उठाता था। अब ये जब वहाँ पे जाता है तो दुल्हन आती है कमरे में, तो कहता है, देखो बड़ी सज धज कर आना, क्योंकि जो है मैं पहली, ये समझो मेरी पहली सुहागरात है, तो हम लोग जो है पूरी बढ़िया से सुहागरात ही मनाएंगे, क्योंकि जो है मैं काफ़ी दिन के बाद ही आया हूँ। तो इस बात पे दुल्हन भी कभी गुस्सा नहीं होती थी और उसकी बातों को मान लेती थी। और मानने के बाद वो बढ़िया से सुहागरात मनाता था, और मनाने के बाद जो है सुबह जो है वो कह देता था कि देखो ये तुम्हारे जितने भी जेवर हैं ओल्ड फैशन के हैं, और इसे ला के लाओ, मैं नया करवा दूंगा। और ये कह के वो जेवर लेके वहाँ से निकल जाता था। तो इसी तरीके से वहाँ भी वो सब जेवर लेता था, और लिया, और लेने के बाद वहाँ से निकल गया। निकल जाने के बाद जो है कुछ दिन बाद, 10-15 दिन के बाद, उनका जो है जो ओरिजिनल दामाद होता है, या जो असली में दामाद होता है, वो आता है वहाँ 15 दिन के बाद। और आने के बाद जैसे ही बुढ़ा माता का पैर छूता है, तो वो कहने लगते हैं कि अरे, क्या अभी तो तुम आए थे, 10-15 दिन बाद फिर आ गए, अभी गए नहीं थे क्या बाहर? तो कहने लगा कि अरे माता जी, आप ऐसी बात कैसे कह रही हैं, मैं तो आया ही नहीं, आप कह रहे 15 दिन के बाद फिर आ गए। तो कहते हैं कि अरे, 15 दिन पहले आए थे, और आने के बड़ा सेवा सत्कार भी आपका किया गया, और सब कुछ, आप रुके भी थे, सुबह चले गए। तो इस बात पे बहुत ही हैरान होता है और उसको समझ में नहीं आता है। वो अंदर जब जाता है तो खाना वाना पीना जो उसकी दुल्हन लाती है, तो लाने के बाद धीरे से कहती है कि आप जो है कि अभी 15 दिन पहले आए थे, और आने के बाद जो है आपने मेरे साथ सब कुछ किया, और करने किया तो आप रहा नहीं गया, फिर दोबारा चले आए। तो कहता है कि मैं तो आया ही नहीं था, लेकिन वो पूरी बात चुप्पे से सुन रहा होता है कि आखिर क्या बात है। तो कहता है, सब कुछ करने का क्या मतलब है, मैंने तुम्हारे साथ और भी कुछ किया था क्या? कहे, आपने मेरे साथ सुहागरात मनाई और हम लोग काफ़ी खुश थे, और उसके बाद आपने आपने जो है जेवर को बनवाने के लिए लिए थे और नया बनवा के कह रहे थे देने के लिए, तो वो सब मेरे जेवर कहाँ रखे हैं?
तो वो कहते हैं कि मैंने तो कोई जेवर आपके नहीं लिए, और कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो ना मैंने सुहागरात बनाई ना मैंने जेवर लिए, और फिर तुम मुझे ही बदनाम कर रही हो। तो वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है। तो दूल्हा बाहर निकल के जाता है और जाके अपने ससुर और जो सास होती है उनसे कहता है कि ये कैसी बात आपकी लड़की कह रही है कि मैंने इनके जेवर ले गए हैं और सुबह सुबह निकल गया हूँ लेके, मैं तो यहाँ आया ही नहीं, ये कैसी बात बोल रही है। तो इसमें सब दंग और हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि कोई दूसरा इसका फ़ायदा उठा ले गया। लेकिन वो कहते हैं कि और भी कुछ किया है देखिए मेरी दुल्हन के साथ। तो सब कहते हैं जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है, और सुबह जो है वो सारे जेवरात लेके चला गया है। तो इस पर से जो बहुत गुस्सा होता है उसका दामाद, और कहता है मैं उसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, जिसने भी ऐसा किया है। वो जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है और कहता है कि जो मेरी बीवी के सारे गहने चुरा के ले गया है, और ले जाने के बाद जो है मेरी मेरी बीवी के साथ रेप भी किया है। वो जाके जब रिपोर्ट लिखाता है तो लिखाने के बाद पुलिस सख्ते में आती है, क्योंकि उसका केस बहुत लिखे होते हैं लेकिन कोई भी रेप केस नहीं लिखा था। सब जो है चोरी का ही रेप लिखा हुआ था। तो पुलिस समझ जाती है कि आखिर जो है ये जो कांड आसपास के गांव में हुआ करता था, ये हो सकता है कि यही वही लड़का हो जिसने ऐसा किया है। तो ये 22 साल का लड़का होता है, हट्टा खट्टा होता है, जिसका नाम जो जिया राम होता है। ये एक दिन गांव में घूम रहा होता है, अब पुलिस इसकी रिपोर्ट लिखी रहती है। तो जब घूम रहा होता है तो पुलिस दबिश देती है। तो कुछ लोग बताते हैं कि हाँ भैया ये ज़्यादातर यहाँ रहता नहीं है, आसपास के गांव में जाता है और इस तरीके की हरकत किया करता है। तो जाते हैं तो पुलिस उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसको जो है जब जो है सख्ती से पूछती है, तब इसको कहती है कि तुम आखिर कितने दिन से ये चोरी कर रहे हो। तो बताता है कि आज हमको करते हुए 3 साल हो गए हैं, मैं 3 साल से चोरी करता हूँ। तो कहते हैं कैसे तुम चोरी करते हो, किस तरीके से चोरी करते हो, तुम्हें कोई नहीं पकड़ पा रहा था। तो वो बताता है कि मैं दामाद बन के जाता था और जाने के बाद जो है घर में घुल मिल जाता था, और मैं पहले ही पता लगा लेता था कि कहाँ कोई कमाने गया है, कोई विदेश गया है, और लड़की और लड़के के घर का पूरा पता जब जान जाता था तब उनके घर में जाता था और इस तरीके की हरकतें करता था। इस पर से जो है पुलिस आसपास के गांव में जितने भी केस जब हैंडल करती है तो कोई भी ये नहीं लिखवाया था कि ये किसी के साथ रेप किया है। ना दुल्हने कभी ये करती थी, क्योंकि दुल्हनों की शादी हो जाती थी, उनके बच्चे हो जाते थे, तो राजी खुलता ही नहीं था, सब राज का राजी रह जाता था और इसी का ये फ़ायदा उठाता था। तो इस पे पुलिस इसको जो है चार्जशीट लगा के जेल भेज देती है। लेकिन जो है कुछ दिन बाद ये जेल से बाहर आ जाता है, क्योंकि जो है इसके ऊपर उस तरीके का इल्ज़ाम लगता ही नहीं है, रेप केस लगता ही नहीं है, और भी केस नहीं लगता है, केवल चोरी का लगता है। तो 6 महीने की जेल काट के बाहर चला आया। आने के बाद फिर ये जो है फिर इसने कसम ली कि आज के बाद जो है अब इस तरीके की हरकत कभी नहीं करूँगा। फिर धीरे धीरे वो दोस्तों सुधर जाता है। दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पहले के समय में ऐसा हो गया कि लोग अंधेरे में नहीं जान पाते थे। और दूसरी चीज़ है दिया का मैटर था, दिया वहाँ जलता था, उजाला था नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि मोबाइल रहते नहीं थे कि कोई फ़ोटो खींच के सेंड कर दे और फ़ोटो खींच के जान जाए कि यही है कि क्या है। अब अब के समय ये तो संभव नहीं है, पहले के समय में ये संभव था, इसी का ये गलत फ़ायदा उठाया था। तो ऐसे दोस्तों ऐसे करना नहीं चाहिए था, लेकिन ये बहुत ही जो भी है गलत किया। तो ये कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और ऐसी कहानी बता के आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप लोग को जागरूक करना था और बताना था कि इस तरीके के केस भी पहले हो जाया करते थे, जो कि होने नहीं चाहिए थे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।